हेलो नमस्कार, कैसे हो आप। आज आप देखेंगे क्लास 10 मैथ चित्र प्रकाशन एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर चौथे से आगे के सभी खंड करते हैं मित्रों। जैसे कि हमने वीडियो नंबर एक्सरसाइज नंबर कौन सी 6.1 और 6.2 में मैंने यहाँ तक के क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, आप मैंने प्लेलिस्ट में लिंक डाल दिया, आप देख लेना। ठीक है ना। और देखिए, जैसे ही हम इस वीडियो को समापन करते हैं तो हम आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि आपका कर्म ही हमारी वीडियो देख करके चैनल को सब्सक्राइब करना बन जाता है मित्रों। इसी के साथ ही आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चन नंबर चौथा, खूब ध्यान से पढ़िए। देखिए त्रिभुज एबीसी की एक भुजा बीसी पर एक बिंदु एक्स स्थित है। एक्स से एक्स एम व एक्स एन क्रम से ए बी और ए सी समांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो यहाँ पर जो कि ए सी को एम व ए बी को एन पर मिलती है, यदि एम एन को आगे बढ़ाने पर यह बढ़ती हुई सी बी को टी पर मिलती है, तो सिद्ध कीजिए कि टी एक्स स्क्वायर प्लस के टी बी गुणा टी सी। ठीक है। तो देखिए त्रिभुज एबीसी की भुजा, देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये कोई त्रिभुज हो गया। देखिए यहाँ पर ये कोई त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई ये त्रिभुज हो चुका है अपना। ठीक है, यहाँ पे ये त्रिभुज हो चुका है। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या करा, त्रिभुज एबीसी। तो यहाँ पे देखिए ए हो जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा बी हो जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा सी हो जाएगा। ठीक है, एबीसी करा कि बीसी पर एक बिंदु एक्स। तो ये बीसी तुम्हारा यहाँ पे बैठा हुआ है, बीसी तो यही है, तो इस पे एक बिंदु एक्स बता रहा, तो मैंने एक्स रख दिया। ठीक है, स्थित है। एक्स को एक्स एम, तो देखिए एक्स एम में यहाँ पे देखिए एम यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, एक्स एम, तो यहाँ पे कोई एक्स एम होगा। ठीक है ना, एक्स एम से टुकड़ा एक्स से एक्स एम। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करा, व एन एक्स या एक्स एन। तो एक्स एन मान लीजिए, मैं एन यहाँ पे मान लेता हूँ। कहाँ पर, यहाँ पे मान लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मान लेता हूँ एक्स एन, तो जाएगा तुम्हारा एन। ठीक है, एक्स एन क्रम से ए बी और ए सी के समांतर रेखा खींची गई हैं। ए बी और ए सी के समांतर रेखा खींची गई हैं। तो देखिए ये किस तरीका का बन जाएगा, समांतर रेखा खींची गई है। तो फिर इसके बाद में क्या करा, ये जो तुम्हारी रेखा हो गई ये वाली जो रेखा होगी एक्स एम जो है ये ए सी के समांतर है, और ये जो होगी तुम्हारी एक्स एम जो हो जाएगी तुम्हारी ए सी के समांतर हो जाएगी। ये हमसे कह रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है ए बी व ए सी के समांतर रेखा खींची गई है, जो कि ए सी को एम पर और ए बी को एन पर मिलती है। एम एन को आगे बढ़ाने पर, यह एम और एन को आगे बढ़ाने पर, इधर को बढ़ाने पर। ठीक है, एम एन को आगे बढ़ाने पर। ठीक है, इस तरीका का यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो मैंने इस चीज को मैंने आगे बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया। ठीक है, एम एन को आगे बढ़ाने पर यह सी बी को टी पर मिलती है। सी बी को कहाँ पर मिल गई, टी पर मिल गई। ठीक है, सी बी को टी पर मिल गई। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है, ये सी बी को मैंने आगे बढ़ाया था, टी पर मिलती है, तो सिद्ध कीजिए कि टी एक्स स्क्वायर इतना है। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ से क्या करना, तो मैं देखिए दया करके डाल देता हूँ यहाँ पर, जो दया रखा है मैं, या दया करके कुछ नहीं डालते। ठीक है, डायरेक्ट हल करते। देखिए सॉल्व मैंने डाल दिया है। ठीक है, सॉल्व हम कर रहे थे। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, कौन से त्रिभुज में लेना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कौन से त्रिभुज में लेते हैं हम। देखिए इसमें मित्रों एक चीज अच्छी तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है। देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। ठीक है, हमारा जो हम शुरू से स्टार्ट करा हमने 1.1 से, और पूरा फाइनल करेंगे इस चित्र प्रकाशन को। उसके बाद में विकास प्रकाशन उठाएंगे, फिर आर्यहंत उठाएंगे। इसी प्रकार से कुछ चलता रहेगा। यदि किसी बच्चे को कमेंट में कोई भी प्रकाशन का कोई भी सवाल कराना हो तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, हम उसका सॉल्यूशन सबसे पहले भेजते रहते हैं। ठीक है, आप सर्च कर लेना मित्रों। आज डेट हो जाएगी तुम्हारी 13/9/2021। इसमें कोई भी इस तारीख का कोई भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं है इस चित्रा प्रकाशन का। ठीक है, सर्च करके देख लेना आप मित्रों। कि हाँ, तो हम आपके लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ लिख लें, कुछ बन जाएं। ठीक है, हमारे जो स्टूडेंट है हमारा नाम लेंगे अगर, यदि हमें बहुत खुशी लगेगी जो बच्चा कुछ बन जाता है कि सर हमने उसकी वीडियो के द्वारा कुछ सीखा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ से चलते हैं हम त्रिभुज कौन से हम देखिए
मैं लिख दूंगा त्रिभुज, या डायरेक्ट हम त्रिभुज ही बना देते हैं। ठीक है, त्रिभुज कौन से हम देखिए टी एक्स एम में, त्रिभुज टी एक्स एम में, त्रिभुज टी एक्स, ठीक है, इसमें चलते हैं। तो त्रिभुज टी एक्स एम में, ठीक है, तो देखिए इसमें चलते हैं। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ को वाई, थेल्सपिर में, थेल्सपिर में द्वारा। ठीक है, थेल्सपिर में को हमने आपको बताई दिया था क्या होता है। वीडियो नंबर 1 में जो भाग एक्सरसाइज 6.1 की हमने वीडियो करी थी। ठीक है ना, 6.2 की 6.1 की एक ही वीडियो बनाई थी हमने। ठीक है, जो पहले क्वेश्चन 3 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए थेल्सपिर में क्या कहती है हमसे कि भाई टी, ये थेल्सपिर में हमसे ये कहती है, देखिए क्या कहती है बताइए। तो देखिए सर टी एन बटे टी एन बटे क्या था टी एम टी एन ऊपर आ गया और टी एम नीचे आ गया। ठीक है, बराबर क्या है देखिए टी बी और यहां से टी एक्स आ जाएगा नीचे। ठीक है, टी एक्स ये, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा इतना हो चुका है। देखिए इससे पहले एक चीज और लिखी जाएगी यहाँ पे, कौन कौन चीजें समांतर हैं इस बार त्रिभुज एबीसी में। देखिए एबीसी में तो थेल्सपिर में थोड़ा बाद में लगाएंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ए, देखिए कौन कौन चीज समांतर है, एन बी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एन बी समांतर है। एन और बी किसके समांतर हो जाएगी, एक्स एम के। कितना, एन बी किसके समांतर है, एम एक्स के। एम एक्स लिख दीजिए, एन एक्स एम लिख दीजिए। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे समांतर, यानी कि ये चीज और ये चीज आपस में क्या समांतर इस प्रकार से चलती जाएंगी जैसे कि रेल की पट्टी को आपस में नहीं टच करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा किसके द्वारा, थेल्सपिर में द्वारा, थेल्सपिर में द्वारा अब लिखेंगे। ठीक है, थेल्सपिर में द्वारा मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखिए थेल्सपिर में द्वारा। ठीक है, तो ये चीज आएगी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, मैं लिख दूंगा पुनः त्रिभुज टी सी एम में, टी सी एम में, ऐसा मानेंगे कि ये चीज आपका है ही नहीं। ठीक है, फिर देखिए कौन कौन सी चीज में क्या क्या समांतर है, देखिए कौन कौन समांतर हो जाएंगे। देखिए इसमें हो जाएंगी तुम्हारी एन एक्स समांतर है किसके बताइए, ये एन एक्स किसके समांतर है, ये वाली जो समांतर है ये, और ये जाएगी एम सी के समांतर है। ठीक है, ये वाली जो चीज है ये वाली और ये चीज के दोनों समांतर, ये दोनों आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। इस तरीके से कुछ चलती चली जाएंगी। ठीक है, मैं देखिए यहाँ पर देंगे थेल्सपिर में द्वारा समांतर है तब यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तब भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो तब क्या करेंगे, देखिए थेल्सपिर में, तब थेल्सपिर में द्वारा, तब थेल्सपिर में द्वारा। थेल्सपिर में क्या कहती है हमसे, देखिए बताइए, थेल्सपिर में हमसे बताती है टी एक्स बटे टी सी, टी एक्स बटे टी सी, ठीक है, बराबर टी एन बटे टी एम, टी एन बटे टी एम। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण नंबर कितनी है कि अपनी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर देख लेंगे, देखिए क्या क्या चीज बिल्कुल सेम मिल रही है, कुछ ना कुछ सेम मिल रहा होगा। देखिए टी कुछ सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, देखिए यहाँ से टी एक्स, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या सेम मिल रहा है, कुछ टी एक्स यहाँ पे कुछ ना कुछ सेम मिलेगा। मतलब यहाँ से देखिए टी एन टी एम, देखिए टी एन टी एम टी एन टी एन टी एम टी एम, तो बिल्कुल सेम मिल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जो चीज हमें सवाल में दी होती है हम उसे तो छोड़ देते हैं, उसे कुछ भी नहीं दी, उसे तो बिल्कुल सेम छोड़ देते हैं। ठीक है, जो जिसके बराबर होता है उसे छाप देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 3 बराबर 6, 3 बराबर 6 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 बराबर 5 या 3 बराबर 5। तो देखिए एक जैसे जिसके बराबर कौन कौन चीज दिख रही है, देखिए ये इसके बराबर है। ठीक है, ये इसके बराबर है। तो देखिए इस चीज को तो हम क्या करेंगे, इसे तो हम छोड़ देंगे और लिखेंगे कौन सा, मतलब यहाँ पर देखिए इस चीज को हम छोड़ देंगे, इन दोनों को हम छोड़ देंगे, तो इसके स्थान पे कौन सी चीज लिख देंगे, इसके स्थान में, यानी कि 6 बराबर 5, इस तरीका का कुछ। ठीक है, तो देखो
ये चीज और ये चीज बिल्कुल बराबर है। या मैं समीकरण नंबर 1 से Tn/Tm का मान रख दूंगा 2 में, ठीक है ना। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण नंबर 1 से, ये डायरेक्ट मैं ऐसे भी लिख सकता था समीकरण नंबर 1 व 2 से, डायरेक्ट प्रूफ करके जो तुम्हारी किताब में उसे लिख दूंगा इस जगह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे भी, ठीक है। और आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने लिखा समीकरण नंबर 1 से Tn/Tm का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। मैंने लिखा समीकरण नंबर 1 से Tn/Tm का मान 2 में रखने पर, ठीक है। तो 2 कौन सी अपनी इक्वेशन, ये हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें रख देता हूँ, देखिए किस क्या रखता हूँ, देखिए यहाँ से देख लीजिए। तो देखिए ये Tn/Tm है, Tm था, ठीक है। और यहाँ पर कहता था Tv/Tx, ठीक है। तो देखिए Tx Tc, तो देखिए इस चीज को तो मैं ऐसे लिखता हूँ Tx/Tc, ये छाप दिया मैंने Tx/Tc। तो देखिए मैंने Tx/Tc तो मैंने छाप दिया वाला, ठीक है। अब ये देखिए इस चीज का मान क्या होता है अपना, ये है। तो इसके स्थान पर देखिए, इसके स्थान पर मैं क्या लिख दूंगा, इस चीज को लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा Tv/Tx, ठीक है। क्योंकि देखिए ये चीजें और ये चीजें बिल्कुल सेम थी, ये T था और यहाँ पर M था और यहाँ पर M था तुम्हारा, ठीक है। तो ये चीजें और ये चीजें बिल्कुल समान है, तो इन चीजों में से तो मैं कोई सी भी नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब मैं इन दोनों के स्थान पर, इसके स्थान पर देखिए, इस चीज के स्थान पर मैं इस चीज का मान रख दूंगा। इस चीज का मान कौन सा है, ये वाला। तो मैंने यहाँ पर ये रख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं आगे को, देखिए मैं कैंची गुणा कर लेता हूँ। तो Tx स्क्वायर होगा, ठीक है। दोनों एक जैसे हैं और बराबर, यहाँ पर Tb गुणा ये उधर ऐसी है और ये उधर जाकर गुणा पहुंच गया, यानी कि Tc। बस यही सिद्ध करना था हमें, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5वां का चित्र आपके सामने लिखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सॉल्व डाल दिया, ठीक है। सॉल्व ही कर रहे हैं हम इसे, ठीक है। पढ़ लीजिए। वाले क्या करते हैं, यदि एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम देखिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, देखिए सिद्ध करना है, क्या लाना है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से डाल देता हूँ ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। आप भी लिख सकते हैं लिखना चाहो तो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने इस तरीके से कुछ लिखा है जो दे रखा तुम्हारी किताब में, ठीक है। ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने छाप दिया है, ठीक है, जो दे रखा तुम्हारी किताब में, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें। तो सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे, देखिए मैं लिखूंगा त्रिभुज, ये तो हमें सिद्ध करना है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि ठीक है ये वाला चीज यहाँ से लेकर इस वाले में ले रहे हैं, ऊपर के में, ठीक है। इतने में ले रहे हैं हम, जो दिखाई दे रहा है आपको ऊपर का, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया ए बी सी में। देखिए समांतर कौन कौन है, देखिए अपना समांतर क्या क्या दे रखे हैं, देखिए तुम्हारी किताब में जो दे रखे हैं समांतर दे रखे हैं इसने, ये यहाँ पे लिखा है एल एम। तो यहाँ पे जो तुम्हारी किताब में दे रखा है इसने एल एम, तो यहाँ पे देखो एल एम समांतर है किसके, एल एन के, ठीक है ना। ये समांतर है, ठीक है। तो फिर इसके बाद में देखिए हमें क्या करना होता है, देखिए मैं लिखूंगा थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय मतलब एक फॉर्मूला का काम करती है, क्योंकि एक फॉर्मूला भी कह सकते हैं, फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। थेल्स प्रमेय क्या कहती है हमसे, देखिए तो देखिए ए एम क्या था, ए एम बटे एम डी बराबर, फिर क्या कहती है ए एल बराबर किसके, एल सी के, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 नहीं, इसे थोड़ा और आगे करते हैं, देखिए किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें सिद्ध करना क्या था, ए एम बटे ए बी, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हरी साहब बताएंगे, हाँ आप बताएंगे भाई, हाँ बहुत बढ़िया। तो देखिए इस चीज को हम 1 बटे कर लेंगे अपनी तरफ से, इस तरीके से 1 बटे ए एम बटे एम डी, ऐसे से हम इसे 1 बटे ए एल बटे एल सी, ठीक है। तो ये डबल भिन्न पहुंच गई, तो इस तरीके से कुछ घूमेगी, इस तरीके से घूमेगी, ठीक है। तो जाएगा तुम्हारा एम डी ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे जाएगा ए एम,
ऐसे ही बराबर ये ऊपर पहुंच जाएगा एल सी बटे कितना ए एल। ठीक है, ये कुछ होगा तो मैंने लिखूंगा दोनों तरफ एक जोड़ने पर। तो दोनों तरफ भी एक जोड़ देंगे। किस तरीके से जोड़ते हैं देखिए, यहाँ से यहाँ देख लीजिए आप किस तरीके से जोड़ते हैं। देखिए एम डी, इन दोनों पक्षों को ऐसे लिखूंगा मैं। देखिए एम डी बटे ए एम प्लस एक जोड़ दिया मैंने इधर। ऐसे ही सेम देखिए इस चीज को मैं ऐसे लिखूंगा, इस वाली को एल सी बटे ए एल प्लस का यहाँ भी मैंने एक जोड़ दिया। ठीक है, एक बटे करके मैं अपनी तरफ से एक बटे कर लिया। यहाँ पर कैंची गुणा कर देता हूँ। देखिए एम डी प्लस ए एम बटे नीचे से देखिए ए एम बराबर एल सी प्लस के ए एल। ठीक है, तो मैंने कैंची गुणा कर दी इस प्रकार से। एल सी तो ये आएगा और यहाँ पे ए एल और बटे नीचे से देखिए ए एल। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, देखिए एम डी एम डी तो ये हो गया तुम्हारा और ए एम, तो ए एम और एम डी इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा बताइए भाई। देखिए यहाँ से देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए क्या यहाँ पर देख लीजिए खूब ध्यानपूर्वक। देखिए मैं लिख सकता हूँ ए बी बराबर, ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखिए यहाँ पर जाएगा तुम्हारा ए एम प्लस के एम बी। हो सकता कि नहीं हो सकता, या ऐसा मान लीजिए मुंबई से लेकर के क्या इलाहाबाद तक की जो दूरी, मुंबई से लेकर इलाहाबाद जाना हमें, ठीक है ना। तो पहले तो आप मुंबई, देखिए मुंबई से आप इलाहाबाद जा रहे हैं, क्या इलाहाबाद जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके रास्ते में पहले दिल्ली पड़ेगी, क्या पड़ेगी, दिल्ली पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद में फिर तुम्हारा पड़ेगा, ये तुम्हारा मान लीजिए बड़ा शहर हो जाएगा तुम्हारा मुरादाबाद। तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है, जो बीच की चीजें होती हैं उनको, ठीक है। देखिए मेरे कहने का मतलब ये, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी किसके बराबर होती है, एम डी के, ठीक है। तो भागों में हमने तोड़ लिया इसे, तो यहाँ से हमने ये लिखा। तो देखिए यहाँ से देखिए इसके स्थान पर हम क्या बैठा सकते हैं, ए बी बराबर कितना अपना ए एम प्लस एम बी। तो देखिए इस पूरे के स्थान, जो सवाल में मैंने आपको पिछली वीडियो में या आप भी बता रहा हूँ, देखिए जो सवाल में दिया होता है हम उसे तो लिखते नहीं है, ठीक है। इस चीज को देखिए, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम्हारा ये चीज को हम पहले लिख लेंगे, इसे यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। तो हम देखिए ये तो तुम्हारे किताब सवाल में दिया है, ये दे रखा था सेम, ठीक है। तो इस चीज को तो हम लिखेंगे नहीं, लिखेंगे कौन सी चीज को, इस वाली चीज को लिख देंगे इसके स्थान पर, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे सेम। देखिए इस लिखने से पहले यहाँ पे और देख लीजिए, ऐसे ही तुम्हारा देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, देखिए यहाँ पे दे रखा है इसने कहाँ ए सी बराबर ए एल प्लस एल सी। तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा एल सी, ठीक है। इन दोनों को मैं इस चीज का मान ए सी का मान यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे रख दूंगा तुम्हारा ए बी का मान, क्योंकि ये दोनों इन चीजों के बराबर होते हैं, ठीक है। ए बी बराबर कितना है, ये है, ठीक है, और ए सी बराबर ये है। तो मैं इन दोनों का मान यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा इस पूरे का मान कितना है, देखिए अपना ए बी है, तो यहाँ पे मैंने ए बी रख दिया है, ठीक है। और बटे नीचे की चीज वैसे को वैसी, यानी कि ए एम बराबर सेम हुई। यहाँ पे देखिए ये चीज इसके बराबर है, ये बिल्कुल सेम है इस दोनों का। तो मैं तो इस चीज को तो लिखूंगा नहीं, लिखूंगा इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी और बटे यहाँ पे कितना ए एल, तो यहाँ पे जाएगा तुम्हारा ए एल, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है ना। मैंने नीचे वाली चीज दोनों में ऐसे छाप दिया है, और ये इसके बराबर थी तो मैंने ए बी, इसके स्थान पर मैंने ए बी बैठा दिया यहाँ पर, ठीक है ना, ए बी। ऐसे ही हम इसके स्थान पर इसके बराबर क्या ए सी, तो मैंने इसके स्थान पर क्या बैठा दिया, मैंने ए सी, ठीक है। समीकरण नंबर हो जाएगी कितनी अपनी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पे। और आगे चलते देखिए फर्स्ट इक्वेशन डाल दी मैंने, ठीक है। तो देखिए इस चीज को मैं फिर भी एक बटे कर लूंगा अपनी तरफ से। इक्वेशन नंबर एक अभी नहीं मानते हैं, इस चीज को हम क्या करेंगे पहले थोड़ा सा, और जैसे कि हमने पहले एक बटे करे थे हम इसका एक बटे करते हैं फिर भी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से एक बटे कर देते हैं, यहाँ से मैं कर दूंगा देखिए एक बटे, तो यहाँ पर ए बी,
या 1 करने के लिए कह रहे थे, तो यहाँ पर 1/AB बटे कितना AN बराबर 1/AC बटे कितना AL। ठीक है, मैंने इस वाली समीकरण का 1 अपनी तरफ से कर दिया है। ठीक है, सेम वैसी लिखी रहनी, इनके सबके ऊपर 1 लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए डबल भिन्न पहुंच गई तो घूमेगी इस तरीका का हो जाएगा तुम्हारा AM बटे AB बराबर AL बटे AC। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं लिखूंगा त्रिभुज कितने में, यहाँ पर A था ADC में। ठीक है, क्या क्या समांतर हो जाएंगे इसमें बताइए, क्या क्या समांतर हो जाएंगी। त्रिभुज कौन सा लिया मित्रों मैंने, ADC में। ठीक, इसमें समांतर आप बताएंगे क्या क्या समांतर हो जाएंगी। इसमें देखिए समांतर क्या हो जाएंगी, तो इसमें समांतर क्या हो जाएगा देखिए LN समांतर है, LN समांतर किसके, DC के, क्या DC, LN समांतर किसके, DC के। ठीक है, या CD के, LN समांतर किसके, CD के। तो मैं पहले C लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर पहले जो चीज हमने यहाँ पे पहले लिखी है तो वो चीज हमें पहले लिखनी पड़ेगी, यानी कि CD। तो मित्रों यहाँ पर देखिए हमने पहले कुछ गलत बता दिया था। देखिए कौन कौन समांतर थे, पहले त्रिभुज ABC में क्या समांतर थे, अपने त्रिभुज ABC में समांतर थे। मैंने यहाँ पर कुछ लिखा था, जैसे त्रिभुज ABC के नीचे को देखिए कुछ लिखा था मैंने, क्या लिखा था यहाँ पर, मैंने लिखा था त्रिभुज ABC के नीचे को लिखा था LM समांतर किसके, LN के, ये चीज लिखी थी शायद। ठीक है, अब इसके बाद में ये नहीं लिखना है मित्रों, ये समांतर नहीं है मित्रों, ये समांतर नहीं, ये दोनों समांतर आपस में नहीं है। समांतर LN के समांतर है, LM के समांतर हो जाएगी CB। तो यहाँ पे लिखना आपको, लिखने ना CB, इस तरीका से लिखना आपको। ठीक है ना, उस चीज को दीवार को हटा देना, क्योंकि देखिए LM जो है ये इस तरीका की जो रेखाएं हैं, ये यदि हम इसे ऐसे बढ़ाएं तो ये आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगी, रेल की पटरियों की तरह चली जाएंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए BC समांतर है। ठीक है, BC आएगा हमको। ठीक है ना, चेक कर लेना आप। ठीक है ना, कर लेना उसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब मैंने ये कर दिया, मैं लिखूंगा थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। देखिए थेल्स प्रमेय हम क्या कहती है, देखिए थेल्स प्रमेय हम ये कहती है, देखिए पहले इस चीज को लिख लेते हैं। देखिए AN बटे ND, AN बटे ND बराबर क्या होता है, देखिए AL बटे LC। ठीक है, फिर वही सेम 1 कर लेंगे अपनी तरफ से। 1 मैं करूंगा तो देखिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। देखिए ये चीज ऊपर पहुंच जाएगी, ये नीचे पहुंच जाएगी, तो हम लिख देंगे ND बटे AN बराबर LC बटे AL। मैंने कर दिया है। ठीक है, 1 करके मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से दोनों तरफ मैं 1 जोड़ लूंगा। ठीक है, मैं लिखूंगा दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, तरफ 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिए इस चीज को मैं सामने छाप देता हूँ, यानी कि ND बटे AN प्लस 1 बराबर LC बटे AL प्लस का 1। ठीक है, कैंची गुणा कर लूंगा 1 करके। देखिए ND प्लस AN बटे कितना AL बराबर ऐसे ही हमारा LC प्लस के AL बटे कितना, देखिए AL। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए यहाँ से मैंने इस तरीके से गुणा कर दिया, तो ये तुम्हारा L है, तो LC और प्लस ये वाला AL। ठीक है, अब देखिए ये चीज भी क्या है, देखिए AD, तो यहाँ पर ND है, तो ND प्लस NA, ND प्लस NA। तो मैं यहाँ पर देखिए NA या AN कुछ भी कर सकते थे। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख दूंगा त्रिभुज कितने, ADC में, त्रिभुज ADC में। तो ADC में क्या देखिए, ADC में देखिए इस त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ADC में देखिए AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा AN प्लस ND और फिर कितना हो जाएगा, देखिए इसमें AC बराबर कितना हो जाएगा, AL प्लस के बाद में LC। ठीक है, तो ये चीज तो देखिए तुम्हारे कौन से अंदर रखे, पहले वाले अंदर रखे। देखिए AN और ND,
ठीक है, कहीं भी बैठा लीजिए, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं मान इस वाले में रख देता हूँ। इसके स्थान क्या रखूंगा बताइए, ए डी रख दूंगा, और इसके स्थान क्या रख दूंगा मैं, ए सी रख दूंगा, क्योंकि सवाल में तुम्हारा ये दे रखा है, ये दे रखा, तो इस चीज को तो हम लिखेंगे नहीं, इसको भी नहीं लिखेंगे और इसको भी नहीं लिखेंगे। लिखेंगे कौन से को, इस वाली चीज को। ठीक है, अब तुम्हारे सवाल में ये भी दे रखा तो इसे भी नहीं लिखेंगे और इसे भी नहीं लिखेंगे, तो देखेंगे कौन सी चीज को, ये वाली चीज। ठीक है ना, तो देखिए किस तरीके से कुछ लिखते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से लिखता हूँ मैं। देखिए ए डी बटे, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा ए डी, कहाँ पर, ए डी बटे ये ए एन बराबर, ऐसे तुम्हारा इसके स्थान पे कितना ए सी, तो यहाँ पे मैं लिख दिया ए सी बटे कितना नीचे कितना ए एल, तो यहाँ पे ए एल। ठीक है, अब देखिए मैंने पहले 1 बटे करा था, तो अब जब मैं 1 बटे कर लूंगा तो ये नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी कि ए एन बटे ए डी बराबर ए एल बटे ए सी। ठीक है, इक्वेशन नंबर मिल जाएगी, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये चीजें बिल्कुल समान है, ये चीजें क्या है, बिल्कुल समान है। तो हम इस चीज को जो समान होती है उस चीज को तो हम लिखते नहीं है, क्या उस चीज को तो लिखते नहीं। देखिए ये दोनों चीजें समान हो गई, तो इस चीज को भी नहीं लिखेंगे, इस चीज को भी नहीं लिखेंगे, तो इन चीजों को हम आपस में रख देंगे। ठीक है, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समीकरण नंबर 1 से ए एल बटे ए सी का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं लिख दूंगा, देखिए किसी का, देखिए मैंने लिख दूंगा समीकरण नंबर 1 से ए एल बटे ए सी का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करते हैं, मैं रख देता हूँ, देखिए इस तरीके रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर रख देता हूँ, देखिए तो यहाँ पे ए डी बटे ए एन बराबर, तो इस वाले यहाँ पे मान रख देंगे। ठीक है, किसका मान रख देंगे, इस चीज का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 से ए एल का मान 1 से, इस वाली का 1 से। ठीक है, इसके स्थान पे देखिए, तो ये वाली चीज छवि पहले ए एन बटे ए डी मैंने ये लिख लिया यहाँ पे बराबर। देखिए इस चीज का मान क्या होता है, आपने यही तो है, तो यहाँ पे ए एम बटे ए डी। ठीक है, सिद्ध करके हमें क्या लाना था, देखिए सिद्ध करके हमें ये लाना था ए एम बटे ए बी और एन डी ए एन बटे ए डी, तो यही सब कुछ आ चुका, देखिए आ चुका है या नहीं आ चुका है। ठीक है, देखिए ए एम तो ए एम और यहाँ पर ए डी ए बी और ए एन बटे ए डी तो ए एन बटे ए डी आ चुका, देखिए यहाँ पर साफ साफ देख लीजिए। ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इधर उधर का। ठीक है ना, तो बस यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए मित्रों। यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक साथ तो मैं आपको बता दूं, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर और को भी बताएं। ठीक है, और एक यदि आपने हमारी वीडियो देख ली हो तो आपका कर्तव्य यह बन जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6। ठीक है, क्या कह रहा है, त्रिभुज। देखिए त्रिभुज ये कह रहा है आकृति में डी ई और समांतर है किसके, ए सी के। ठीक है, डी और ए सी के समांतर हैं, ये कह रहा है। ठीक है, फिर ये कह रहा है तथा डी एफ और ए ई समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे एफ ई बराबर है किसके, बताइए, बी ई बटे ई सी। ठीक है, बी ई बटे ई सी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना होता है। ठीक है, बी एफ बटे एफ ई और बटे बी ई बटे ई सी। ठीक है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, बात नहीं भाई। देखिए त्रिभुज कौन से में चलते हैं, सबसे पहले ए बी सी में त्रिभुज कौन से मित्रों, हरी साहब बताइए भाई। हाँ बहुत बढ़िया, ए बी सी में मैं लिख दूंगा। सॉल्व तो हम शुरू से कर रहे हैं। ठीक है ना, ये तो तुम्हारा दिया है यानी सिद्ध करके लाना है। ठीक है ना, मैं सॉल्व हम शुरू से ही कर रहे हैं, या सॉल्व मान लीजिए यहाँ से कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है, सॉल्व यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक है, देखिए सॉल्व हम यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत ये चित्र बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर क्या लिखूंगा, देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, क्या होता है, देखिए
समांतर क्या क्या देखिए इसमें, ए नहीं, डी ई तुम्हारा ये डी ई समांतर है किसके बताइए, ए सी के। ठीक है, डी ई जो है ए सी के समांतर है। इस तरीके से चलते चली जाएंगे, जबकि चित्र थोड़ा सा मेरे से गलत बन चुका है, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ थोड़ा सा भिंचा हुआ है। कहाँ पे भिंचा हुआ बताइए, यहाँ पे भिंचा हुआ। ठीक है, ये थोड़ा सा देखिए, ये चीज यहाँ से थोड़ा अंतर है, यहाँ थोड़ा भिंचा हुआ। ठीक है, मगर चित्र आप बुक से बना लेना। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये करा। अब देखिए मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC में, देखिए इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हैं नहीं, हाँ थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय द्वारा, जैसे हमने पहले करा था, थेल्स प्रमेय द्वारा। देखिए AD क्या मित्रों, AD, तो यहाँ पर देखिए थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर दिया हमने। देखिए AD कितना, AD बटे DB बराबर क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए। ठीक है, ऐसे ही सेम देखिए। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे हम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा, देखिए हम पहुंच चुके हैं। देखिए BE और EC। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, यहाँ से लेके यहाँ तक आए, फिर यहाँ से लेके यहाँ गए। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ गए और यहाँ से फिर यहाँ गए। ठीक है, EC। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा त्रिभुज, पुनः त्रिभुज कौन से बताइए, बी, कौन से बताइए जरा, बी नहीं, ABE में, ABE में। ठीक है, ABE में। तो यहाँ से देख क्या करा हमने, तो देखिए यहाँ पर आ गए हम त्रिभुज ABE में आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कर सिद्ध तुम्हारा, देखिए यहाँ से देखते हैं, ये तुम्हारा दायरा ये मतलब दिया है, यहाँ पर दिया भी डाल सकते हैं, दिया ऐसे भी डाल सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ वो भी दे रखा तुम्हारा। देखिए DF समांतर है, DF समांतर है किसके, AE के, AE यहाँ पर दिया है। ठीक है, ये दे रखा, ठीक है, दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए चलेंगे यहाँ से थेल्स प्रमेय द्वारा, या थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय द्वारा, ये प्रमेय लिखा हुआ है। ठीक है मित्रों, यहाँ पे प्रमेय, मित्रों बहुत ही आसान विधि से बता रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ से देखिए AD बटे DB बराबर क्या होता है बताइए, BF, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी BF बटे FE। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन नंबर हो जाएगी तुम्हारी सेकंड। ठीक है, मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 1 से AD का मान 2 में रखने पर। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए समीकरण नंबर 1 से AD बटे DB का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, इस वाले का मान। ठीक है, तो देखिए समीकरण नंबर 1 से AD का मान, देखिए ठीक है ना, तो दूसरे वाले समीकरण छपेगी यानी ए वाली, तो इसके स्थान पर हम क्या रखने देंगे, AD का मान रख रहे हैं कौन सी वाली में, यहाँ से, यानी कि B, यहाँ पे देखिए BE बटे EC। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में। ये देखिए इस वाली चीज को मैं सेम ऐसे छाप देता हूँ। देखिए छप गया यहाँ पर AD बटे DB बराबर क्या होता है अपना, BF बटे FE। ठीक है, तो ये वाली मैंने दो छाप दी। अब देखिए इसके स्थान पर हमने क्या रखा, देखिए का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो देखिए इसका मान, तो इसके बराबर कितना ये है, तो मैं यहाँ इसके स्थान में क्या रख दूंगा, देखिए BE बटे EC बराबर ये चीज जैसे कैसी, BF बटे FE। ठीक है, बस यही प्रूफ करके हमें लाना था। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए BF और FE, और यहाँ पर देखिए BC और बटे EC। ठीक है, बस यही सिद्ध करके हमें
लाना था। ठीक है, बस यही सिद्ध करके लाना था, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए इधर उधर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मैं पढ़ लेता हूँ। करा ये 7 में क्या करा, ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी तथा बिंदु पी और क्यू क्रमशः ए डी और बी सी के इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू समांतर है डी सी के, और यदि पी डी बराबर 18 तथा बी क्यू बराबर 35 और क्यू सी बराबर 15 तो ए डी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चित्र बना लेता हूँ, देखिए किस तरह से बनाते हैं चित्र। तो देखिए ए बी सी डी समलंब है, तो यहाँ पर देखिए क्या मान लेंगे हम, देखिए ए बी सी डी, तो यहाँ पर ए बी सी डी की बात कर रहा हूँ। तो देखिए समलंब चतुर्भुज यहाँ पर ये बन जाएगा ए बी सी डी। तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा ए, जाएगा बी, और यहाँ पर जाएगा सी, और यहाँ पर जाएगा डी। ठीक है, फिर क्या करा, चतुर्भुज ए बी और डी सी समांतर है। क्या, ए बी और डी सी क्या समांतर, ये दोनों इस प्रकार से चली जा रही है। ठीक है, समांतर है तथा क्रमशः बिंदु पी क्यू क्रमशः ए डी और बी सी इस प्रकार स्थित है कि पी और क्यू ए डी, पी क्यू ए डी कौन सा अपना ए डी हो जाएगा। तो पी क्यू की बात कर रहा है, इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू समांतर है डी सी के। पी क्यू जो है तुम्हारा, पी क्यू समांतर किसके है, डी सी के समांतर। तो डी सी अपने ये है, तो पी क्यू हमें समांतर के लिए यहाँ पे बैठाना पड़ा कहीं कर। ठीक है ना, तो देखते हैं किसी का बैठाते हैं। तो पी क्यू की बात करा तो समांतर जब डी सी के समांतर है तुम्हारा, तो मान लीजिए यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, यहाँ का पी और यहाँ पे जाएगा क्यू, और यहाँ पे मान लीजिए ये हो जाएगा तुम्हारा ओ कोई बिंदु। ठीक है, तो पी क्यू समांतर है किसके, डी सी के। ठीक है, जैसे ये दोनों ए बी और डी सी समांतर है, ऐसे तुम्हारा पी क्यू समांतर है किसके, डी सी के। ठीक है, ये कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, तो यदि पी डी बराबर 18, पी और डी बराबर कितना 18 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर की दूरी कितनी है 18 सेमी में। ठीक है, सी एम ई में पी डी बराबर 18 सेमी, और बी क्यू बराबर कितना दे रखा था, तो इसने 35 सेंटीमीटर दे रखा। ठीक है, 35 सेंटीमीटर, और क्यू सी बराबर कितना रखा है इसने 15 सेमी, है ना, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए डी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ए और डी, ए डी ये याद करना है हमें। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करते हैं इसे। तो देखिए यहाँ से इतना कर चुके हैं हम, तो यहाँ से देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें, देखिए तो ये चीज़ देखिए, मैं तो यहाँ पर सॉल्व तो हम शुरू से ही कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्व तो हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैंने क्या लिखा, तो यहाँ पर ये कौन कौन समांतर, देखिए ए डी कितना, ए बी समांतर है किसके, जब ये दोनों आपस में समांतर है, और इसकी इन दोनों की भी आपस में समांतर बता रहा, तो ए डी किसके समांतर है, पी क्यू के समांतर किसके हो जाएंगे, तो ये भी समांतर हो जाएगी किसके, ये जब ये दोनों, जब ये चीज और ये चीज तुम्हारी किताब में दिया करके दे रखा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज समांतर हो जाएगी किसके, डी सी के। ठीक है, अब मैं लिखूंगा, देखिए फिर क्या करते हैं यहाँ से, देखिए ये चीज को मैं थोड़ा इस तरह का कुछ अपनी तरफ से खींच दूंगा, ये यहाँ से कुछ ऐसा खींच दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डी को बी से मिलाया। ठीक है, मैं लिख दूंगा त्रिभुज ए डी बी में, तो थेल्स पिरामिड द्वारा। ठीक है, थेल्स पिरामिड द्वारा क्या होती है थेल्स पिरामिड, देखिए ए पी बटे किसके, ए पी बटे पी डी बराबर ये हो गया। अब यहाँ से देखिए डी ओ बटे ओ बी, ये चीज आ जाएगा। इक्वेशन नंबर कितनी आएगी, फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मित्रों थोड़ी सी एक त्रुटि हो रही है, क्योंकि हमें समांतर और दिखाना होता है। देखिए थेल्स पिरामिड को थोड़ा सा थेल्स पिरामिड यहाँ पर लगा देते हैं, थेल्स पिरामिड। देखिए थेल्स पिरामिड मार्कर नहीं चल रहा, तो यहाँ से ये देखिए थेल्स पिरामिड यहाँ लगा देते हैं। थेल्स पिरामिड, चलो पहले थेल्स पिरामिड लगा देते हैं, थेल्स पिरामिड द्वारा थेल्स पिरामिड हमने लगा दिया। तो देखिए ए बी कौन कौन समांतर हो जाएंगे, देखिए इसमें समांतर हो जाएगा तुम्हारा पी
पी ओ समांतर है किसके, पी ओ समांतर है किसके बताइए, इसके, यानी कि ए डी के, ठीक है, ये चीज हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से ये इतना कर दिया, मैं लिखूंगा त्रिभुज, त्रिभुज कौन से बताइए, त्रिभुज बताइए भाई, हाँ बहुत बढ़िया, बी डी सी में, बी डी सी में त्रिभुज बी डी सी में, देखिए बी डी सी में क्या क्या तुम्हारा देखिए समांतर, पहले तो समांतर लिख देते हैं जो जो समांतर है, ठीक है। तो त्रिभुज बी डी सी में देखिए क्या करेंगे, कौन कौन समांतर बताइए, ओ क्यू समांतर है किसके, डी सी के, ठीक है। थेल्सपियर में, या थेल्सपियर में पहले लगा देते हैं, देखिए कैसे भी कर लीजिए, पहले लगा दीजिए बाद में लगा दीजिए, कोई फर्क से नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थेल्सपियर में लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ थेल्सपियर में, या यहाँ पे लगा दीजिए थेल्सपियर में, यहाँ पे मान लीजिए थेल्सपियर में लगी हुई है, ठीक है। तो थेल्सपियर में क्या बताती है हमसे, देखिए थेल्सपियर में वहीं से ले लेते हैं, ठीक है। पहले देखिए बी ओ बटे ओ डी बराबर है, बी ओ बटे ओ डी बराबर, फिर क्या हो जाएगा बताइए यहाँ से, या चलो यहाँ से ले लेते हैं, और यहाँ पर कितना, बी क्यू बटे क्यू सी, यही तो लगेगा थोरम, तो समीकरण नंबर हो जाएगी अपनी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। देखिए दोनों में क्या चल रहा है, देखिए कुछ ना कुछ चीज़ बराबर होनी चाहिए, देखिए बी ओ या ओ बी, बी ओ डी या डी ओ, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक चलूँ, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक चलूँ, तो मंजिल तो एक ही कटेगी, ठीक है। तो देखिए ये दोनों चीज़ें बिल्कुल समान है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा समीकरण नंबर 1 व 2 से कर देंगे, इससे ज़्यादा कुछ समझाने की कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने 3 बार तीसरा सवाल ऐसा ही कर रहे हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 1 से, या ऐसे कर देते, समीकरण नंबर 1 से डी ओ बटे ओ डी ओ बी का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, रख देंगे। देखिए किस तरीके से रखते हैं इसका मान, देखिए रख देंगे। देखिए इस चीज दोनों चीज़ों को तो हम लिखेंगे नहीं, इन दोनों को तो लिखेंगे नहीं, दो के, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में लिख देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा इसके, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ए पी बटे पी डी बराबर, देखिए ए पी बटे पी डी बराबर क्या है तुम्हारे, ये हो जाएगा तुम्हारा बी क्यू बटे क्यू सी, ठीक है, ये चीज आ गई है। अब इसमें मैं मान रख देता हूँ, देखिए जो जो मान दे रखे हैं, क्या दे रखा, देखिए पी डी, तो पी डी इसमें दे रखा, पी डी का मान देखिए, पी डी तो यहाँ पर नीचे है पी डी, तो पी डी का मान नीचे रख दूंगा, देखिए यहाँ पर रख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ए पी, तो ए पी देख लेते हैं पहले, ए पी तो हमें नहीं दे रखा, तो मैंने ए पी हमने वैसे का वैसे ही छाप दिया, ठीक है, क्योंकि ए पी तो हमसे पूछ रहा है, सॉरी ए पी नहीं ए डी पूछ रहा था, ए डी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ए पी मैंने ऐसे लिख दिया बटे, इसके बाद में पी डी का जो मान है तुम्हारा कितना है 18 दे रखा, तो मैंने 18 लिख दिया बराबर, ठीक। अब बी क्यू देखिए क्या दे रखा तुम्हारा, बी क्यू तो यहाँ दे रखा तुम्हारा 35 बटे क्यू सी, तो क्यू सी दे रखा तुम्हारा 15, कितना 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, हमें निकालना कितना, ए पी का मान निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं कैंची गुणा कर देता हूँ, देखिए यानी कि तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा ए पी बराबर 35 गुणा 18, और नीचे से कितना तुम्हारा 15, ठीक है। इसकी गुणा में इसके साथ कर दी, और इसकी नहीं करी क्योंकि ये जब भी वही बात आती, ठीक है। देखिए 5 से काट देता हूँ, 5 तिया 15, 5 7, ठीक है, 3 से काटेंगे 3 छंग 18, तो मैंने गुणा कर लूंगा ए पी बराबर 3 छंग 7 छंग 42, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना ए पी का मान आया, ए यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का 42 आ गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 42 आ गया, तो इन दोनों को मैं जोड़ लूंगा। तो देखिए यहाँ मान किस चीज को पूछा हमसे, ए डी का मान पूछा हमने, ए डी का, ठीक है। तो ए डी का किस तरीके से निकालते हैं, देखिए ए डी बराबर, तो मैंने आपको बताया था यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को दोनों को जोड़ लेंगे, तो जाएगा तुम्हारा, देखिए जोड़ते किस तरीके से है, देखिए यहाँ पे लिख दूंगा ए पी प्लस पी डी, तो ए पी का मान तुम्हारा 42 आया अभी निकल करके, और प्लस पी डी का मान कितना 18, तो मैं दोनों को जोड़ दूंगा। तो देखिए 0 8 2 10 की 0 और 5 रेखा का 6, यानी कि 60 आंसर आ चुका है, ठीक है। ए डी का मान अपना ए डी बराबर, तो ए डी याद कीजिए, तो इस प्रकार से कुछ पूछ रहा था, यहाँ पे लिख दूंगा ए डी का मान कितना आ चुका है, ये आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा तुम्हारा 8वां क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा
को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो पहले एक त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, 8वां था, त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए तो एक त्रिभुज अपना ये बन चुका है, देखिए यहाँ से ये त्रिभुज बन चुका है। ठीक है ना, कह रहा है ये एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर मान लेंगे ए, फिर ए बी सी डी तीसरी भुजा से खींची हुई रेखा को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर मान लेंगे बी और यहाँ पर मान लेंगे सी। ठीक है, और यहाँ पर खींच देते हैं हम ये वाली। ठीक है, इसी जगह डी और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा ई। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सोल्व हम कर रहे हैं, सोल्व। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर करना हम क्या होता है, हरी साहब बताइए भाई। हाँ आप बताइए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या बताइए, त्रिभुज ए बी सी में ए बी के मध्य, ए बी सी के ए बी के मध्य बिंदु के मध्य बिंदु डी तथा ए सी के मध्य बिंदु ई है। ई है जो दो भागों में जो ए बी को बिंदु डी, जो ए बी को बिंदु डी जो है दो भागों में, ए बी को डी बिंदु डी जो है क्या करेगा, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित इसी प्रकार से देखिए एसी का मध्य बिंदु ई एसी को समद्विभाजित करता है। इस प्रकार से भी कुछ लिख सकते हैं, ये दोनों को लिख लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस दिया में इतने अच्छा ही कुछ नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ से फिर और क्या देखिए, सिद्ध करना, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या करना है सिद्ध बताइए, सिद्ध करना है एसी का मध्य बिंदु सिद्ध करना है, एसी का मध्य एसी का मध्य बिंदु एसी का मध्य बिंदु ई का मध्य बिंदु ई एसी को समद्विभाजित करता है। मध्य बिंदु ई एसी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, ठीक है, ये फिर और बताइए, आप बताइए। हाँ बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे लिखना उपपत्ति। तो यहाँ पे देखिए ए बी का मध्य बिंदु डी। ठीक है, ए डी का मध्य मैं लिखूंगा उपपत्ति में। देखिए यदि ए बी का मध्य बिंदु डी, ए बी का मध्य बिंदु डी है तब, तो देखिए इसे क्या लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं ए बी, तो यहाँ पर ए डी बटे डी बी बराबर 1/1। ठीक, तो यहाँ से 1/1 क्यों आया, क्यों ये दो भागों में विभाजित करता है इस चीज को। ठीक है, एक इसमें कर दिया और एक विभाजित इसमें कर दिया। ठीक है, ठीक है, ए डी एक मान दिया तो हमने डी बी भी एक मान दिया। ठीक है, तो यहाँ से यह हो गया। अब यहाँ पर देखिए फिर यहाँ से क्या करते हैं, इसमें बाय थेल्स प्रमेय द्वारा यह समकोण त्रिभुज इतने में। ठीक है, यह पहले समांतर वाली कंडीशन लिख देंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे, या पहले हम देखिए थेल्स प्रमेय लगा देते हैं। यदि मैं लिखूंगा यदि क्या, देखिए यदि हमें क्या रखा, यदि डी ई समांतर है, डी समांतर है किसके, बीसी के, तब डी समांतर है बीसी के तब, तो तब हम क्या करेंगे, देखिए
तब थेल्स फिर में, तो लिखूंगा तब थेल्स फिर में दोबारा। थेल्स फिर में क्या बता दिया देखिए अपने, ए डी बटे डी बी बराबर, अरे भाई क्या कर रहे हो, कौन है भाई। तो यहाँ से देखिए ए ई बटे ई सी, ठीक है। अब ए डी बटे इन दोनों को मान दो एक एक, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए ये एक एक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ समीकरण नंबर एक दे देंगे, इस प्रकार हम एक रख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा समीकरण नंबर ए डी बटे डी बी का समीकरण नंबर दो जाएंगे, बी डी का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके स्थान में कितना, एक बटे एक आ जाएगा बराबर ए ई बटे ई सी। तो इसकी मैं कैंची गुणा कर लूंगा तो ये आएगा ई सी बराबर ए ई। बस ये हमें सिद्ध करके लाना था, ठीक है ना। बस तो ये कि हिंदी और लिख देता हूँ, देखिए हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए ये तुम्हारा लिखा है मैंने यहाँ पे, देखिए ई सी, क्या ई सी। तो यहाँ पे लिखूंगा रेखा, मार्कर डैमेज हो चुका है, यहाँ पे लिखूंगा रेखा कौन सी, डी रेखा डी भुजा कितने को, ए सी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। बस ये सिद्ध करना था, या इसके मध्य बिंदु को वाले लिख सकते हैं, हिंदी कुछ भी लिख दी, कोई फर्क हम पर नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर नमा क्या कह रहा है, देखिए 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ABCD एक समलंब है जिसमें AB और DC की समांतर है, ठीक है। विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे सोल्व हम कर रहे हैं, ठीक है ना, सोल्व। तो मैंने सिद्ध करना डाल दूंगा, बस सिद्ध करना है, ठीक है। क्या रखा, AO बटे, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए डायग्राम किस प्रकार से कुछ बन जाएगा, देखिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज का चित्र ऐसा बनता है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर ABCD और यहाँ पर बिंदु इसे ऐसे मिला देंगे, इसे ऐसे मिला देंगे, यहाँ पर बिंदु O की बात कर रहा है, ठीक है, बिंदु O की बात कर रहा है। विकर्ण परस्पर O पर मिलते हैं, ये प्रतिष्ठित करते हैं, ठीक है। ये विकर्ण इसके AC विकर्ण O पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ में मैंने लिख दिया त्रिभुज ADC में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लिख के लिखते हैं थेल्स फिर में। ये पहले समांतर के लिए देखिए क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा मैं इसे डैश मिला दूंगा, ठीक है। इसे मान लेता हूँ ई मान लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे क्या मान लिया मैंने, ई मान लिया, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर समांतर की दिखानी होती है कितना, EO समांतर है किसके, DC के। EO जो है ये और इसके दोनों के समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थेल्स फिर में द्वारा, थेल्स फिर में क्या कहती है, देखिए कौन सा मिल हमने, ADC में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए AE और ED बराबर कितना, AEBC। और यहाँ पर फिर इसके बाद में क्या करते हैं बताइए, ये वाला ले लेंगे AO बटे OC, ये सी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी अपनी, फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगी, ठीक है। पुनः त्रिभुज कितने बताइए, ABD में, ABD में, ठीक है। तो ABD में, तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम, ABD में देखिए, तो यहाँ से लिखूंगा मैं ये पहले समांतर वाली शर्त दिखा देंगे हम, किसके, AB समांतर है किसके, AB समांतर है किसके, OB के, कितने, OE के या EO के, ठीक है। तो हम लोग थेल्स फिर में क्या बताती है हमें, देखिए AE बटे ED बराबर कितना होता है, देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे
हम क्या लिखेंगे, ओ बी, ठीक है। समीकरण नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। देखिए ये दोनों बिल्कुल सेम हो गए हैं, तो इन दोनों को तो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। लिखेंगे कौन से, इन दोनों को। तो मैं लिख दूंगा समीकरण नंबर 1 व 2 से, ये मान रखने को तो लिख दिए समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो 1 व 2 क्या हो जाएंगे समीकरण नंबर, देखिए मैं इसको समझाता हूँ। ए ओ बटे ओ सी बराबर, यहाँ पर लिख दूंगा डी ओ और ओ बी, ठीक है। और देखिए, ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये आ गया बात, ठीक है। यही आंसर है। ये थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, तो बस इसके बाद में डायरेक्ट हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, यानी क्या, अर्थात करके, अर्थात, यहाँ पर मैं अर्थात देखिए, अर्थात देखिए ऐसे क्या करते हैं, देखिए ओ बटे ओ सी, ये जो चीज़ है ओ सी यहाँ पर आ जाएगा, ओ सी बराबर, और यहाँ पर तुम्हारा सी ओ, तो सी ओ, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके नीचे डी ओ, बस इसके बाद में, इस चीज़ के बाद में डायरेक्ट ये लिखना है आपको, ठीक है। कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट कोई मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये चीज़ इन दोनों मैंने समीकरणों से बना ली, इसके बाद में मैंने अर्थात करके इस चीज़ को डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10वें का पहला खंड देखिए क्या करा, ये 10वां क्वेश्चन में करा, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर क्रमशः ई और एफ पर स्थित हैं, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज बना लेते हैं हम। देखिए हमें कोई त्रिभुज बन चुका है, ये मैंने दिया पी क्यू आर, भुजाओं पी क्यू और पी आर कितना ई, तो बिंदु यहाँ पर जो ई हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा ये और एफ, यहाँ पर जाएगा तुम्हारा एफ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एफ को थोड़ा सही लिख देता हूँ, थोड़ा सा एफ, ठीक है। पर स्थित है तो प्रत्येक स्थिति के लिए उदाहरण बताइए, ई एफ और क्यू आर समांतर हैं, तो उदाहरण नंबर 1, तो नंबर 1 में कितना रखा, पी बराबर कितना रखा, देखिए पी बराबर 3.9, यानी कि 3.9 यहाँ तक की दूरी इसने दे रखी है, 3.9 ये सेंटीमीटर, ठीक है। और ई क्यू कितना रखा है इसमें, 3 सेमी, कितना 3 सेमी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ठीक है। फिर ये कह रखा पी एफ 3.6, यहाँ पर पी एफ 3.6 रखा है इसमें, ठीक है। और एफ आर बराबर 2.4, एफ आर 2.4 ये दे रखा है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं इसके लिए, देखिए इसमें करते हैं, देखिए मैं लगाऊँ थेल्स पिरामिड द्वारा, क्या थेल्स पिरामिड क्या होते हैं, देखिए चित्र से देते, देखिए यहाँ पे क्या होता है, थेल्स पिरामिड क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, ठीक है। मान रख देता, देखिए तो यहाँ पे देखिए ए बराबर इसका मान जो 3.6, इन सब का मान रखा मैं यहाँ पे करते, ठीक है। और इसका मान देखूँगा ये एफ आर है, तो एफ आर का मान 2.4, ठीक है। इसमें थोड़ा सॉल्व करके देखिए, एक बार और ये 3 बार कट गया, ठीक है, 3 से 3 बार कट गया, ठीक है ना, बराबर। ऐसे में से काटूंगा तो देखिए पॉइंट, इसके बाद में काटूंगा, देखिए 3 से काटूंगा, 3 का ना 3 में नीचे, अब 3 का ना यहाँ पे देखिए 3 8 24, तो देखिए बिल्कुल समान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये समान नहीं आ रहा था, ये क्या तुम्हारा थेल्स का प्रयोग नहीं करती है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, या इस चीज़ को हम सब लिख सकते हैं, देखिए ई एफ समांतर नहीं है, ई एफ प्रत्येक स्थिति में क्यू आर दर्शाइए कि क्या ई एफ क्यू आर के समांतर है, तो मैं यहाँ पे दूंगा ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, ठीक है। ई एफ समांतर ई एफ
ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। बस ये तुम्हारे क्या में बुझावा था, हम भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यदि दोनों बराबर आ जाते तो बराबर था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करते हैं, देखिए दूसरे में मान रख देता हूँ। देखिए मान क्या क्या रखा दूसरे के लिए, ठीक है। इसमें मैं मान बैठा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मान इसमें क्या रखा, देखिए पहले 4, यहाँ पे क्या रखा था ना 4 दे रखा, ठीक है। और क्यू ई, तो क्यू ई, तो क्यू ई बराबर दे रखा तुम्हारा कितना दे रखा 4.5, यहाँ पे 4.5, ठीक है। और इसमें दे रखा फिर इसमें 3.6 पी एफ 3.6 सॉरी 3.6 नहीं, पी एफ 8 और 9, यहाँ पर कितना दे रखा ये 8 दे रखा और यहाँ पर कितना दे रखा 9। तो इसमें मैंने सेकंड खंड कर रहे हैं, कब सेकंड खंड कर रहे हैं, ठीक है। मान रख रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। तो 4.5 बराबर ऐसे तुम्हारा 8 और बटे कितना 9, ठीक है। अब देखिए मैं इसे काट देता हूँ, देखिए काट देता हूँ मैं इसे किस तरह से काटते हैं, देखिए या इसकी देखिए कैंची गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है। कैंची गुणा देखिए 4 में ये तुम्हारा 36 और इसकी मैं गुणा करूँगा 8 पंजे 40 और 6 8 चौक 32 और 4 36 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। पॉइंट के बाद में एक बार 0, तो ये तुमको देख रहा हूँ बराबर आ चुका है, ठीक है। मैं लिख दूँगा आते हैं पी ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के, ठीक है। बस ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मान आप रख दीजिए, तीसरे खंड को आप रख दीजिए, चौथा मैं कर देता हूँ, ठीक है। या मैं ही कर देता हूँ, देखिए तो देखिए सवाल ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी दे रखी है इसने, यानी कि पी क्यू बराबर दे रखा है इसने ये, ठीक है। और यहाँ से पी आर बराबर दे रखा 2.56, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी देखिए, यानी कि पी ई दे रखा 0.18, ठीक है। और यहाँ से लेकर पी और एफ के बीच की दूरी रखे 0.6, ठीक है। इसमें मैं मान रख देता हूँ, देखिए मान किस तरीके से रखते हैं, देखिए तो यहाँ से पी ए ई, इस चीज़ को पहले थोड़ी ये हटा देते हैं, देखिए ऐसे हटा देते हैं। देखिए चित्र से डायरेक्ट चित्र से करते हैं, तीसरा खंड, ठीक है। यहाँ से देखिए मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर देखिए ए पी क्यू, कितना पी क्यू बराबर क्या होता है अपना, पी क्यू बराबर कितना होता है बताइए, पी ई प्लस ई क्यू, ठीक है। मान देता हूँ, देखिए 1.28 यही है तुम्हारा, 1.28 है चुका मान अपना इस चीज़ के यहाँ से लेकर तक दूरी का, ठीक है। अब ई क्यू पी ई का मान देखिए बराबर 0.18 प्लस ई क्यू, देखिए मैं मान इधर को खींच लूँगा, यानी कि 1.28 और माइनस कितना 0.18 बराबर ई क्यू, ठीक है। अभी मैं घटा लूँगा तो 8 में से 8 गए 0, अभी 1 बच जाएगा, यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर कितना 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.1 आ चुका है, ठीक है। ई क्यू, ठीक। ऐसे ही सेम ये वाली चीज़ को मैं इस तरीके से करूँगा, देखिए ये वाली चीज़ का पता चल गया मैं यहाँ से लेकर तक का, तो ऐसे ही सेम इसमें करूँगा। बताइए पी आर बराबर पी एफ प्लस एफ आर, ठीक है। तो यहाँ पर पी आर का मान देखिए 0.3 सॉरी इसका मान कितना होता है 2.56 बराबर ये पी एफ है, तो पी एफ का मान देखिए 0.36 प्लस यहाँ पर एफ आर, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा देखिए घटा लूँगा, तो यहाँ पर देखिए 2.56 माइनस के 0.36 बराबर एफ आर, ठीक है। तो मैं घटा लूँगा 0 आएगी और यहाँ पर 2 आएगा और पॉइंट के 2 आएगा, ठीक है, बराबर एफ आर। घट गया कि नहीं घट गया, देखिए छत्ते निकाल लूँगा तो 22 हो जाएगा, देखिए 5 6 में से 3 6 निकाल लीजिए तो 0 और यहाँ पर 2 बच गया, अकाउंट में चुका 2 का 2 से 9 ठीक है ना। अब देखिए ये चीज़ हमें पता चल चुका है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा थेल्स पिरामिड द्वारा, थेल्स पिरामिड क्या होती है, देखिए थेल्स पिरामिड फॉर्मूला अपना होता है ए पी बटे सॉरी ए पी नहीं पी ई, क्या थेल्स पिरामिड प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। थेल्स पिरामिड तो हो जाएगा तुम्हारा पी ई बटे हो जाएगा तुम्हारा ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, ठीक। अब यहाँ से देखिए पी
ई का मान रख देता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं मान यहाँ पर रख देता हूँ पी ई, 0.18 आएगा पी ई क्यू। ई क्यू का मान देखिए ई क्यू बराबर 1.1 आएगा, ठीक है, बराबर सॉरी एक, चलो हाँ 1.1 ही आएगा, ठीक है, ई क्यू। और पी एफ 0.36 और नीचे से एफ आर बराबर आ 2.2, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देखिए क्या करते हैं, यहाँ से मैं देखिए क्या करूँगा, कैंची गुणा कर लेते हैं, देखिए यहाँ से क्या करते हैं, कैंची गुणा कर लेते हैं, कुछ भी कर लीजिए, देखिए आंसर सही आना चाहिए। देखिए पॉइंट इसमें 2 के बाद में, इसमें 1 के बाद में, इसमें 2 के बाद में, इसमें 1 के बाद में, कैंची गुणा कर लेता हूँ, देखिए तो देखिए 18 दूनी 36 का 6 आएगा, 18 दूनी 36 का 6, ठीक। अब देखिए 18 का ना सॉरी 18 दूनी 36 का 6 यहाँ से लेके 3, 18 दूनी 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा, 3 और 9 ये आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर गुना मिलती है 36 के 6 और ये 18 दूनी 36, 36 37 39, यानी कि 39 ये वाला पॉइंट के बाद में 2 ही रहा, 3 के बाद में जाएगा, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, बराबर। ऐसे तुम्हारा 11 33 11 66 के 6 से लगे 3 और 11 33 और 33 और 6 कितना जाएगा, 3 और 9 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 हीरो 1 3 के बाद में, ठीक है ना। तो ये तो समान आ रहा है, तो मैं लिख दूंगा आता है। यहाँ पर लिख दूंगा मैं, देखिए ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के, बस इसका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। 10 का 4 खंड देखिए, ये तुम्हारा 18 है, ठीक है, 18, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या करते हैं, देखिए इस तरीके किस तरीके से करते हैं, देखिए इसमें पहला वाला नियम लगाने, देखिए 15 बराबर है, ठीक है ना, यानी कि एक पी क्यू बराबर, तो यहाँ से क्या था कितनी, यानी कि बराबर पी ई प्लस ई क्यू, ठीक है। यहाँ पर 15 यानी कि पी ई पी या ई पी, यहाँ पर 5 का 5 रख देंगे, फिर 5 रख देंगे, ठीक है, जगह -5 बराबर ई, फिर 10 हो जाएगा ई, ठीक है। अब सेम वही तरीका यहाँ पे देखिए, तरीका यहाँ पर दोनों को जोड़ ही लेंगे, यहाँ पे देखिए या जोड़ रहे क्या, जब दोनों के बताएंगे डायरेक्ट थेल्स करने का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसकी दूरी पता है, इसकी दूरी पता है, मगर हमें इसकी पता थी, इसकी नहीं पता, तो यहाँ पर हमने ये रखा है, इसने यहाँ से लगा बिल्कुल, तो मैंने निकाल लिया थेल्स करने द्वारा, थेल्स करना द्वारा, थेल्स करने क्या कहता है, देखिए यहाँ पर थेल्स करना हो जाएगा तुम्हारा, ये जाएगा तुम्हारा पी बराबर पी बटे, ये जाएगा तुम्हारा 5/10 बराबर 6/18, ठीक है। 18 पंजे 90 होंगे, और यहाँ पर देखिए ये जाएगा तुम्हारा 10.7 हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आंसर समांतर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखूँगा, यहाँ पर यहाँ पर लिखूँगा ई एफ समांतर नहीं है, समांतर, या लिखूँगा ई एफ समांतर, ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये मान दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं, इसके मान के हमें नहीं पता इतने के, ठीक है। तो हम फॉर्मूला वो लगा देंगे, देखिए ये 12.5, ये 12.5 लगा दिया, बराबर देखिए 5 प्लस के ई क्यू, यहाँ पर देखिए 12.5 में जो घटाएंगे तो पूरा 12 बच जाएगा, बराबर ई क्यू बराबर ये आ गया। अब देखिए थेल्स में लगा देते हैं, देखिए थेल्स में क्या होता है, देखिए 5 बटे कितना 12 बराबर 4/6 ही हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, इसके बटे ये रख दिया, इसके बटे ये रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कैंची गुणा देखिए 6×30 और 8 चौक 12 चौक 36, देखिए समांतर नहीं, तो मैं लिख दूँगा ई क्यू समांतर, ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 11 हो जाएगा, ठीक है। सोल्व हम
कर रहे हैं। ठीक है, देखिए चित्र बना लेता हूँ, क्या चित्र देखिए किस प्रकार का रखा उसने। तो देखिए क्या कह रहा है दर्शन ये इकरा आकृति डी समांतर सॉरी आकृति में डी ई क्यू के समांतर है। डी ई समांतर किसके, क्यू ओ के। ठीक है, यही कह रहा है क्यू ओ के। फिर डी एफ समांतर किसके, डी एफ समांतर किसके, ओ आर के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सॉल्व हम इससे करते हैं। त्रिभुज कौन से में लेते हैं, देखिए त्रिभुज पी क्यू ओ में। ठीक है ना, त्रिभुज पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में। ठीक है, थेल्स फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है ना, थेल्स फॉर्मूला में क्या कहते हैं, देखिए पी ई बटे ई क्यू बराबर पी बटे ई क्यू, और यहाँ पर पी डी बटे डी ओ। ठीक है, इक्वेशन नंबर एक हो जाएगी। या इससे पहले देखिए कुछ दिखाना होता है हमें। देखिए यहाँ पर थेल्स फिर में हम थोड़ा सा ऊपर लगा देते हैं, थेल्स यहाँ पर भी देते हैं। ठीक है, थेल्स फिर में दोबारा थेल्स में लग गई। अब देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पर देखिए ई है, अपनी ई है ये। ठीक है ना, देखिए कौन कौन समांतर, देखिए डी यहाँ पर देखिए डी ई समांतर है, डी ई समांतर है किसके, ओ क्यू की। ओ क्यू यहाँ पर दिया आगे का रखा दिया। ठीक है, बस ये हो गई। अब देखिए फिर लेते हैं त्रिभुज कौन सा बताइए, त्रिभुज पी ओ डी आर में, पी ओ आर में। ठीक है, देखिए थेल्स फिर में लगा सकते हैं। यह सकल समांतर देखिए कौन कौन समांतर है इसमें, डी एफ समांतर है किसके, ओ आर के। ओ आर दिया है, ठीक है, दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें थेल्स फिर में फिर भी लगाएंगे, थेल्स फिर में लगा देते हैं। देखिए पी क्या लगाना चाहिए, तो देखिए हम थेल्स फिर में पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ। ठीक, तो बराबर क्या होता है, देखिए पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, ये जाएगा समीकरण नंबर हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे कुछ सेम मिल रहा होगा, देखिए पी डी डी ओ। ठीक है, तो समीकरण नंबर एक बस है, समीकरण नंबर एक व दो। देखिए ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों जब ये दोनों बराबर, इन दोनों को लिखेंगे नहीं, लिखेंगे कौन नहीं, इन दोनों को लिख लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, ये दोनों तो हमने लिखे नहीं, लिखेंगे इन दोनों को। ठीक है, पी ई बटे ई क्यू, और यहाँ पर देखिए पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, ये फिर इसके आगे देखिए क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा, देखिए ई एफ पी क्यू, यहाँ पर देखिए क्या कहा, तो यहाँ पर देखिए मैं लिखूँगा भुजा, क्या भुजा भुजा तो लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा नहीं ई तथा एफ, ई तथा एफ भुजाओं क्रमशः, ई तथा एफ भुजाओं क्रमशः कितना, एक पी क्यू और पी आर पर स्थित है। ठीक है, तब हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। देखिए लिखने जो हमें संबंध दे रखा, क्या दे रखा, देखिए संबंध इसमें दे रखा है कि ये वाला ई है, तब ई एफ समांतर है इसके क्यू आर। ठीक है, बस ये प्रूफ करना था। ठीक है, इसके बाद में डायरेक्ट यही लाइन लिखनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।